जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना यमुना तीरावनचारी। यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी। कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे हरे। जय राधा माधव राधे। जय पंचतत्व जय पंचतत्व। जय जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय नृसिंहदेव
नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रहलाद प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय हरिनाम संकीर्तन की जय ओम ज्ञान श्री हरि कीर्तन की जय। ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः श्री मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो पदकमलं गुरुं वैष्णवांश्च गुरुरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सहित कृष्ण चैतन्य चैतन्य ललिता विशाखा विधात्व ओम विष्णु कृष्णाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण दादन सहगण ललिता श्री विशाखा कृष्ण करुणा सिंधु पद कृष्ण गोपीकांत भजन गौरी राधे वेदांत चामिनो नमस्ते सरस्वती देवी गौरी वाणी धन्य कृपा सिंधु एवं च गौरांगी राधे वृंदावन भगवते वैष्णवे नमो हे कृष्ण करुणा सिंधु भगवते वैष्णवे नमो गोपिकांत राधा कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री राधे अद्वैत वृंदावन गदाधर श्रीवासादि देवी हरे कृष्णा देवांश कल्पतरु कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा वैष्णव नमो नमः कृष्णा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को हमारे श्रीमद् भागवतम की कक्षा में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज हमारे बीच में दो नए, एक प्रभु जी और एक माता जी आए हैं। एक प्रभु जी है हमारे, देखिए पीछे कितना सुंदर हाथ ताली देके कीर्तन कर रहा था, और एक माता जी हमारे संध्या माता जी। प्रभु जी का क्या नाम है मुझे तो पता नहीं, आज पहली बार आए। मुझे स्कैन टेम्पल में बोकारो में राधा माता नाम पड़ा है। हाँ राधा माता नाम पड़ा है इस्कॉन टेम्पल से। ठीक है, राधा माता जी। वो दीक्षा तो नहीं हुआ ना अभी तक? नहीं। अच्छा ठीक है, जब दीक्षा होगा तब राधा माता जी बोलेंगे। अभी हम लोग संध्या माता जी बुलाएंगे, क्योंकि नंद किशोरी माता जी आपका नाम संध्या माता जी करके, तो मैं वही सेव करके माता। चलिए संध्या माता। और हमारे प्रभु जी का क्या नाम है? प्रभु जी हरे कृष्णा। हमारा नाम है पार्थ चक्रवर्ती। पार्थ चक्रवर्ती। अच्छा, पार्थ चक्रवर्ती मतलब अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन के साथ थे तो अर्जुन को पार्थ करके बुलाया था, तो वही पार्थ।
तो चलिए, दो बंगाली बंगाली जोड़ी हुए हमारे दलिया चक्रवर्ती माता जी, जो बंगला बोलते हैं, और ये भी हावड़ा वो भी हावड़ा। आप लोग कहाँ से? আপনারা কোন জায়গা থেকে? অনিকেত, অনামিকা माता जी? एक हुगली हुगली हुगली। हुगली। अरे ये दलिया हमारा wife है, ये अच्छा, हमारा वाइफ है। আচ্ছা, এই দলিয়া চক্রবর্তী মাতা। আরে মাতাজি ভিডিওটা কেন অন করেননি? ও, ও করছি একটু পরে। আমি আমি হুগলি ডিস্ট্রিক্ট বৈদ্যবাটিতে থাকি। ও আমরা ভদ্রেশ্বর কাছাকাছি। বৈদ্যবাটি, ও। বৈদ্যবাটি। ভদ্রেশ্বর কাছাকাছি, পরের স্টপ, ভদ্রেশ্বরের পরের স্টপ, পরে হাওড়া থেকে হ্যাঁ। ঠিক আছে, চিনি চিনি। খুব ভালো। বাঙালি বাঙালি তোমরা কেমন ভালো আছো? যেমন আমাদের বিবাহ মাতাজি কাল বলতে, তোমার ভালো আছে তো? সব ভালো আছে তো? ঠিক আছে। ओ जी, बंगाली को लेके ऐसा बंगाली है तो क्या हुआ, बेटा हंसना, हंसिए मत। हम क्यों? थोड़ा थोड़ा আমি তো हिंदी बोल বাঙালি। सकते हैं, हम আমি তো थोड़ा थोड़ा বাঙালি। हिंदी बोल सकते हैं। আমি তো বাঙালি তো, হাসবো না কেন? मिक्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायण कृत नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे हरे वैसा ही आवाज निकलता है। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद नवम अध्याय श्लोक संख्या 35। सपदि सखी बचो निशम मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य निज स्थितवती परसैनिकार्युक्षणा हतवती पर्थ सखे मासुतु मासतु। हरे कृष्ण। शब्दार्थ। हरे कृष्ण। सपदि सखी वचो निश्चमधे परयो बलरा लयो रथ निवेश निज
रतिर्ममास्तु सैनिकया सुरक्षितन् स्थितवती परसैनिक हतवती पार्थ सखे रक्षण रतिर्मरमास्तु पति पार्थो रतिर्ममास्तु হিন্দি বুঝতে পারছি কিন্তু পড়তে हरे सपदी सखी बचो निशम्य मध्य सपदी सखी वचो बलियो रथन निवेश्य रथम निवेश्य निज पर युद्ध भूमि में सखी वच मित्र का आदेश निश्चय सुनकर स्थिरवती पर सैनिकायु रक्षण हितवती पार्थ सखे रति मास्तु हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शपदी सखी वचो निशम्य मध्ये सपदी सखी वचो निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षिणा स्थितवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु हरे कृष्ण। कल अनामिका माता जी बोले थे कि प्रभु जी नेक्स्ट टाइम, तो आज है नेक्स्ट टाइम। थोड़ी कोशिश कर रहे हैं प्रभु जी, भूल भ्रांति हो तो माफ करे और थोड़ा बोल दीजिए। अच्छा, सपदी सपदी सखीर्वचो निशम्य मध्ये सपदी सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयो बलयो रथम निवस्य निज परयोरथं निवेश्य स्थितवती पर सैनिकायु रक्षण स्थितवती परसैनिकायुरक्षिणा हतवती पार्थो सखे रतिर्ममस्तु स्थितवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। बहुत सुंदर, इतना सुंदर पढ़े माता। उनका जो तात्पर्य पढ़िए विभा माता। हरे कृष्णा। सभी भक्तगणों को दंडवत प्रणाम। अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिक के बीच में प्रविष्ट हो गए और वहां स्थित होकर उन्होंने अपने कृपापूर्ण चितवन से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी। यह सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात करने मात्र से ही हो गया। मेरा मन उन कृष्ण में स्थिर हो। हरे कृष्णा। तात्पर्य जय प्रभुपाद। भगवत गीता 1.21 श्लोक संख्या 24 में अर्जुन ने अच्युत भगवान श्री कृष्ण को आज्ञा दी कि वे उसके रथ को सैनिक के व्यूह के बीच में ले चले। उसने उन्हें आज्ञा दी कि वे वहां तक ठहरे जब तक वह युद्ध में आए हुए उन शत्रुओं का निरीक्षण पूरा न कर ले जिनसे उसे लड़ना था। जब भगवान से यह कहा गया तो उन्होंने झट से वैसा कर दिया मानो वे कोई आज्ञा पालक हो। भगवान ने विपक्षी दल के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों की ओर संकेत करते हुए कहा, ये रहे भीष्म,
ये रहे द्रोण इत्यादि इत्यादि। परम पुरुष होने के कारण भगवान न तो किसी के आज्ञा पालक है न संदेश वाहक, चाहे वह जो भी हो, लेकिन आप भक्तों पर अहेतुकी कृपा तथा वत्सलता के कारण कभी कभी वे अपने भक्त के आदेश का पालन एक तत्पर दास की तरह करते हैं। अपने भक्त के आदेश का पालन करते हुए वे उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार पिता अपने नन्हे बालक के आदेश को पूरा करने से प्रसन्न होता है। यह सब तभी संभव है, आगे प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी थोड़ा आगे। यह तभी संभव है जब भगवान तथा उनके भक्तों के मध्य शुद्ध दिव्य प्रेम हो, और भीष्मदेव इस तथ्य से अवगत है, इसलिए उन्होंने भगवान को पार्थ सखे कह करके संबोधित किया। भगवान ने अपनी कृपापूर्ण चितवन से विपक्षियों की आयु छीन कर दी। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में सम्मिलित सारे योद्धाओं को मोक्ष लाभ हो सका, क्योंकि मृत्यु के समय उन्होंने साक्षात भगवान का दर्शन किया था। अतएव अर्जुन के शत्रु की आयु को क्षीण करने का अर्थ यह नहीं होता है कि अर्जुन का पक्ष ले रहे थे। वस्तुतः वे विपक्षियों पर कृपालु थे, क्योंकि यदि वे समान तौर पर घर में मरे होते तो उन्हें मोक्ष लाभ नहीं हुआ होता। उन्हें मृत्यु के समय भगवान के दर्शन करने का तथा भौतिक जीवन से मुक्ति पाने का अवसर मिला था। अतएव भगवान सर्व मंगलमय हैं और वे जो कुछ करते हैं वो सबों की भलाई के लिए होता है। ऊपर से यह सब उनके घनिष्ठ मित्र अर्जुन की विजय के लिए प्रतीत हो रहा था, लेकिन वास्तविक रूप में यह अर्जुन के शत्रुओं की भलाई के लिए था। ऐसे है भगवान के दिव्य कार्यकलाप, और जो भी इन्हें समझता है वह भी इस भौतिक शरीर का त्याग करने के पश्चात मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान किसी भी हालत में कोई गलत कार्य नहीं करते, क्योंकि वे परम पुण्य हैं और सर्वदा सबों के लिए मंगलमय। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे भगवान श्री कृष्ण कौन है, सबके सर्वमंगलमय। तो आज का हम लोग ये जो श्लोक है, इस श्लोक में जाने से पहले कल जो चर्चा किए थे हमारे क्लास में, उस विषय में थोड़ा सा आलोकपात करते हैं। सबसे पहले हमारे बीच में आज बोलेंगे नंद किशोरी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। कल के श्लोक में प्रभु जी आपने बताए थे कि भीष्मदेव जब सैया पे लेटे हुए थे तो वे कृष्ण भगवान से मतलब युद्ध क्षेत्र में, और युद्ध जब होने लगा तो कृष्ण भगवान और भीष्म पितामह दोनों लोग मतलब युद्ध करने लगे, और भीष्म देव ये कृष्ण भगवान के तरफ, जैसे कि भीष्म देव कृष्ण भगवान अपने ये रथ के चक्का उठा करके और ये भीष्म देव के ऊपर मारने चले। अब भीष्म देव भी, भीष्म देव महाराज भी, वो भी अपना बाण चला रहे थे। तो उस बाण से कृष्ण भगवान के तो जो घाव हुआ, मतलब जिस बाण लगा तो कृष्ण ये भीष्म देव मतलब लगा कि उनके तरफ देख रहे हैं, और वे जो बाण चलाए तो लग रहा था कि कृष्ण भगवान के जैसे गुलाब और कमल का फूल जैसे उनके शरीर में लगता है, उस तरह से मतलब उनको लग रहा था। तभी भी कृष्ण भगवान माने उनको खुद ही माने अंदर से ये नहीं हुआ कि हमको भीष्म मार रहे हैं, माने उनको अंदर से खुशी होता था। और ये भीष्म पितामह उनके तरफ एकटक देख करके मतलब वो भी खुश हो रहे थे कि माने, और आगे भी है प्रभु जी, नहीं याद नहीं। आपका फ्रेंड आ गया है संजना माता जी।
अभी आपको बहुत ज्यादा करके ओवरव्यू देना है, नहीं तो वो आपको बोलेगी क्या रे निंदा, क्या बोले नंदा, आप तो कुछ जानते ही नहीं। आपका संध्या माता जी, आपका जो फ्रेंड है ना, वो आपको देख रहे हैं, ये देखिए सामने है। माता जी थोड़ा बोलिए तो। राधे हाँ राधे राधे। हाँ ठीक है। क्योंकि अभी राधे बोलने से ना प्राण, ये कृष्ण भगवान बहुत खुश होते हैं राधे बोलने से। बहुत सुंदर। चलिए हम सभी आपका भक्त बन जाएंगे। तो इसके बाद हमारे बोलेंगे मुरारी, कृष्ण का छोटा भक्त मुरारी। कल के क्लास में क्या चर्चा हुआ था? हरे कृष्ण प्रभु जी, कल के क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि जब भीष्म पितामह सैया पे लेटे हुए थे तो युद्ध से के बारे में सोच रहे थे। जब कृष्ण भगवान पहिया उठा के मारने लगे तो भीष्म देव जो बाण मारे तो उनका पहिया नीचे उड़ गया, वो नीचे गिर गया और जो धूल था ना उनके ऊपर लगने लगा। और बोल रहे हैं भीष्म पितामह, वो बहुत खुश होकर बोल रहे हैं उस समय भगवान बहुत अच्छे दिख रहे थे जिस समय उनपे धूल पड़ा था। आपका चेहरा अच्छा नहीं दिख रहा है। चेहरा अच्छा नहीं दिख प्रभु जी, क्या थोड़ा ऊपर बढ़ा देते हैं। आ रहा है प्रभु जी? मोबाइल को ठीक से पकड़ो ना, जैसे लग रहा है कि कुआं में पड़े हुए हैं और ऊपर ऐसे मुझे उठाओ कुआं से, ऐसे दोनों आप लोग रहते हैं। लेवल में रहना चाहिए। मैं कैसे लेवल में हूँ? अब आपकी मौसी कैसे लेवल में है? हाँ बोलो। प्रभु जी, जब चक्का उठा के उस समय भगवान अच्छे दिख रहे थे। तो जैसे और सारथी बने थे, जब बाण मार रहे थे तो इनको घाव लग रहा था। जैसे आप उदाहरण में बताए थे प्रभु जी कि कोई बच्चा अगर एक कागज का नाव बनाए और जैसे कागज का नाव बनता है वैसे घुमा के वो बाल्टी के पानी में ऐसे ऐसे करता है, तो वो अगर किसी के ऊपर फेंके तो चोट लगेगा नहीं। अगर कोई असली में नाव फेंके तो चोट लगेगा, हम लोग तो खत्म हो जाएंगे। तो उसी प्रकार अगर हम लोग को भीष्म पितामह का बाण लगे तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। अगर अगर भगवान को बाण लग रहा है तो नहीं, वो खत्म हो रहा है। तो क्योंकि वो उनका भौतिक शरीर है। तो कोई बोल सकता है कि अगर वैसे भौतिक शरीर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं तो ये तो असंभव है। क्योंकि हम लोग शरीर देख रहे हैं लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो भौतिक ही है। तो जैसे प्रभु जी आप बताए, यही इतना तक ही प्रभु जी। बहुत सुंदर। चलिए हमारे प्राण मोहन प्रभु जी एक दो पॉइंट बता पाएंगे? हाँ प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। प्रभु जी कल आप बताए थे जब विष्णुदेव सज्जा पर लेटे हुए थे और वे एक टक भगवान कृष्ण की ओर ध्यान लगाए हुए थे और वे जब युद्ध के विषय में वे सोच रहे थे कि जो युद्ध के समय में भीष्म पितामह और अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो युद्ध हो रहा था, तो भीष्म पितामह बाण छोड़ रहे थे तो भगवान कृष्ण को वो बाण जो है मतलब लग रहा था कि फूल की वर्षा हो रही है उन पर और उनको कोई हानि नहीं पहुंच रहा था उससे। लेकिन जब भीष्म पितामह जब लेकर के रथ का पहिया लेकर के भीष्म पितामह को मारने के लिए कृष्ण भगवान जब दौड़े तो
उन्होंने जो बाण छोड़ा वो जो है गिर गए, और गिरने के बाद जो है वे पूरा धूल से लिपटा गया, पूरा धूल उनको लग गया, और वो जो धूल लगा उससे उनकी सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ गई, और उनके मस्तक पर जो पसीना लगा हुआ था, पसीना जो आया हुआ था, बहुत सुंदर लग रहा था। लेकिन विष्णु देव का बाण यदि और लोगों पर पड़ता तो सब लोग खत्म हो जाता, लेकिन भगवान पर पड़ रहा था। भगवान का शरीर दिव्य है, इसके चलते उनको जो है कुछ आघात नहीं पहुंच रहा था। बहुत सुंदर प्रभु जी। चलिए अभी हम लोग ओवरव्यू लेंगे हमारे अनामिका माता जी से, कल वो क्या समझे, क्या स्मरण है, थोड़ा 2 शब्द बोले भक्तों को। हरे कृष्णा। प्रभु जी सोचेंगे मेरी पत्नी तो कभी भी हिंदी में बात नहीं करती है, आज तो हिंदी में बोलेंगे, उसको हंसी आएगा। सही, चलिए हंसी सही। मुझसे ज्यादा हिंदी में बोल बोल सकते हैं थोड़ा सा कोशिश करो। तो कल जो आप बोले हैं कि भीष्मदेव जब शरीर सज्जा में थे, तब उन्होंने कह रहा था कि युद्ध क्षेत्र में वो जब भगवान कृष्ण के ऊपर जो तीर के निक्षेप किए थे, क्या करे, फेंक रहे थे, तब वो भीष्म जैसे महान सैनिक के तीर जो हम जैसे आम आदमी के ऊपर अगर लगे तो हम तो गए पूरा, लेकिन भगवान कृष्ण के ऊपर वो कोमल और गुलाब की पपड़ी जैसे लगे, बारिश हो रही थी, कोमल और गुलाब पपड़ी की जैसे, क्योंकि भगवान का शरीर हमारी जैसे नहीं है, वो तो दिव्य शरीर। हाँ, वो इस जग में आए हैं, लेकिन वो दिव्य शरीर लेके आए हैं, क्योंकि वो भगवान है। बहुत सुंदर। और जब युद्ध क्षेत्र में वो जो रथ की चक्का गिर गया था, भगवान गिर गया, तो वो जो धूल था, उस धूल में भगवान का रूप और निखर आए है, और उसका जो माथे पर जो थोड़ा थोड़ा पसीना आए थे, तो और भी सुंदर लग रहे थे भगवान, और उसके रूप और भी निखर आए थे, ऐसे लग रहे थे। इतना ही बोल, मैं ज्यादा हिंदी में ज्यादा बोल नहीं पा रहे बाबू जी। ठीक है, हिंदी में ज्यादा बोल नहीं पाए, लेकिन अभी हिंदी में बोलना सीखना है, और थोड़ी थोड़ी कोशिश करते करते सीख जाएंगे। हरे कृष्ण, सीख जाएंगे। अगर आपका लड़का, आप मान लीजिए बहुत धनी व्यक्ति है, आपका लड़का को आप भेजे लंदन पढ़ने के लिए, तो वहां पे जो सारे स्टूडेंट है, देखिए मैं तो बंगाली हूँ, अमी तो बंगाली, अमी इंग्लिश बोलते पारबो ना, तो ऐसा बोलने से नहीं चलेगा, वहां पे इंग्लिश ही बोलना, तो इसे बोलना पड़ेगा आपको ये, हाँ, इंग्लिश ही बोलना पड़ेगा, हाँ, बंगाल नहीं चलेगा। भागवतम की कक्षा में आना है मतलब हिंदी बोलना है। सीख लेंगे, ये संध्या माता कोशिश जी को करेंगे। मैं किससे सिखाऊं रे बाबा, संध्या माता जी तो ऑडियो कनेक्ट नहीं कर पाए। नंद किशोरी माता जी, अब संध्या माता जी को फोन करके बोल दीजिए कि ऑडियो कनेक्ट कीजिए बोल के, पहले आपका ऐसा प्रॉब्लम होता था, अभी उनका हुआ है, आप उसको फोन कीजिए, जूम काटने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट फोन कीजिए, तो बोलिए कि आप ऑडियो कनेक्ट कीजिए। तो अभी हम लोग आते हैं, हमारे विभा माता जी थोड़ा ओवरव्यू देंगे, 6 मिनट है हमारे पास, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लास लेंगे, तो 6 मिनट के अंदर पूरा कंप्लीट करेंगे। हरे कृष्णा, सभी भक्तगणों का दंडवत प्रणाम। तो जैसे कि अभी प्रभु जी माता जी लोगों ने बताया कि भीष्मदेव युद्ध क्षेत्र में जो भगवान के साथ युद्ध हो रहा था, तो उनके स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से उनके स्वरूप युद्ध क्षेत्र में लग रहा था, कैसे उनके घुंघराले बाल चमक रहे थे, कैसे उनकी पीताम्बरी चमक रही थी। तो जैसे कि बताया माता जी लोगों ने, प्रभु जी लोग की बाण जो मार रहे थे तो उन्हें फूलों की जैसा लग रहा था। तो क्यों लग रहा था? क्योंकि भगवान का शरीर जो है ना दिव्य है, हमारा शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, परंतु भगवान का शरीर और आत्मा दोनों दिव्य है, तो इसीलिए उन्हें कोई जोखिम या चोट नहीं लग रही थी। तो हमें भी ये दिव्य शरीर मिल सकता है। तो
तात्पर्य में प्रभुपाद बड़े सुंदर बताए हैं कि दिव्य शरीर को पाने के लिए हमको नित्य भागवत का सेवन करना होगा, सत्संग करना होगा, तभी हमें इस दिव्य शरीर को हम पा सकते हैं। तो हम लोगों ने उदाहरण स्वरूप समझे थे कि जिस तरह से पूर्वजों का संचित धन पुत्र को मिलता है, नाती पोते का मिलता है, इसी तरह से हमारे भगवान जो है ना, परम पुरुषोत्तम अखिल ब्रह्मांड का मालिक भगवान श्री कृष्ण है, तो वो अपनी संपत्ति जब जाने लगे तो हम लोगों के लिए भी छोड़ के गए भागवतम के रूप में। और इस संपत्ति को जो भी भगवान को पाना चाहता है तो भागवत रूपी कथा का श्रवण करके, सत्संग करके उन्हें पा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने बड़ी सुंदर बताया है। और भगवान की प्राप्ति के लिए जो 5 प्रकार का रस हमारे तात्पर्य में दिया गया है, शास्त्रों में दिया गया है, तो 5 प्रकार का रस में किसी एक रस के संबंध से हम भगवान को पा सकते हैं, जिनमें 5 प्रकार का रस से शांत रस दिया गया है। तो शांत रस में जोगी ऋषि मुनि लोग जो ध्यान लगा के भगवान को प्राप्त करते हैं। दास्य रस में जो अपने भगवान का दास मानता है कि मैं भगवान के दासों का दास हूँ, तो उस भाव से जो भगवान को प्राप्त करता है, जैसे अर्जुन हनुमान जी महाराज दास्य भाव में भगवान की भक्ति किए थे, उसी प्रकार से साख्य भक्ति जो अर्जुन सुदामा आदि लोगों ने किया, ग्वाल बालों ने भगवान से साख्य रूप में भक्ति किए थे, साख्य रूप माने थे, अपनी सखा माने थे। और माधुर्य रस जो राधा रानी का शुद्ध भक्त शुद्ध प्रेम है, वो माधुर्य रस के अंतर्गत आता है। तो माधुर्य रस में भी 2 प्रकार का रस बताया कि परकिया और शौकिया। तो परकिया में राधा रानी और शौकिया में जो भगवान से अविवाहित संबंध रखते हैं, उस प्रकार का। उसके बाद एक वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस में जो माँ का जैसा नंद रानी जसोदा माँ उस तरह का जो वात्सल्य बालक के रूप में जो भगवान को संबंध रखता है। तो कहते हैं कि इस प्रकार से 5 प्रकार के रसों के द्वारा भगवान को प्राप्ति की जा सकती है, जैसे कि हमारे भक्तों ने किया। और आज जो इतने दिनों से हम लोग भीष्मदेव का भी जो स्तुति का बारे में सुन रहे हैं, तो इसमें भी तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं कि भीष्मदेव दास से भाव से ही भगवान की आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, और जीवन भर अपने आप को भगवान का दास ही माने हैं। मैं भगवान का भक्तों का दास हूँ। मैं कभी अपने आप को बहुत इतने बड़े राजा थे, सम्राट थे, ज्ञानी थे, भीष्म नाम उनका जो पड़ा उसके बारे में हम जानते ही है कि भीष्म क्यों नाम पड़ा। तो इतने सारे गुण थे, लेकिन फिर भी अपने आप को कभी शक्तिशाली या मैं बहुत कुछ हूँ ऐसा नहीं माने, और भगवान का दास ही मान करके वो सर्वत्र पूजा करते हैं। और आज अभी भी जो स्तुति कर रहे हैं तो उनके मन में दास से भाव ही है। तो इस प्रकार से जो उनको जो भक्ति मिली है, इतनी अद्भुत भगवान की असीम कृपा है, तो हम भी ये भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा भी ऐसा भाव हो कि भगवान का दर्शन करें अंतिम क्षण में, या भगवान का नाम का उच्चारण करते हम शरीर को त्यागे, देह को त्यागे, तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन हमारी कमजोरी क्या है कि हम भूल गए हैं कि हम एक आत्मा है। हम सदैव अपने आप को शरीर मानते हैं कि हम एक शरीर हैं, तो इसलिए हमारा जो है ना दिव्य चक्षु मिलती है, ना हमारा दिव्य शरीर होता है, ना हम भगवान को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कल हम लोगों ने सुना कि दिव्य शरीर पाने के लिए या भगवान की दिव्य असीम कृपा पाने के लिए, या बोले तो भगवान की अंतिम क्षण में नाम उच्चारण करें या उनकी दर्शन करें, तो उसके लिए नित्यम भागवत सेवया जो हम लोगों ने रोज पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसका श्रवण करना चाहिए। और इसी के जरिए हम भगवान को पा सकते हैं या आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। तो सारा ये भागवतम के जरिए ही संभव है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने संक्षेप में कल भीष्मदेव की स्तुति के बारे में सुना। और आत्मा इतना पवित्र है, इसमें कोई गंदगी नहीं है, निष्कलुष बोला जाता है। इसे न मारा जाता है, न काटा जाएगा, न इसको कोई जला सकता है, न तो इसको गीला किया जा सकता है। तो जब हम जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो इसलिए मैं आत्मा हूँ मान करके भगवान की भक्ति करना चाहिए। और आत्मा सदैव पवित्र रहता है। इस जगत में आकर के शरीर के जरिए जो शरीर का कर्म लोग जैसे करते हैं, उसमें आकर के आत्मा शरीर के अनुसार कर्म करते रहता है। अतएव आत्मा पवित्र और निष्कलुष होता है। तो हमें अपने आप को शरीर न मान करके आत्मा मान करके भगवान की भक्ति करना चाहिए, और नित्य हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हुए भगवान की प्राप्ति के लिए और अपना मानव लक्ष्य को, मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भगवान की सेवा, अर्चना, पूजा, वंदना अपने घर में रहते हुए करनी चाहिए। ठीक है, कनेक्ट हो जाइए, दूसरे में कनेक्ट हो जाइए और ये मीटिंग